एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी में। जो हमने CTET 70 डेज का चैलेंज लिया है उस पर है आज हमारी 4th वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे दिसंबर 2024 में सीटेट में जो पूछा गया है वो मैथ्स और पैडागोजी के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिसंबर 2024 में सीटेट पेपर 2 में जो मैथ्स और पैडागोजी के क्वेश्चंस पूछे हुए थे उसके हमने 15 क्वेश्चन इससे पहली वाली वीडियो में डाले हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 45 तक हम कर चुके थे, 46th क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। 46th क्वेश्चन कहता है Which of the following number is written in the standard form? स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन लिखा हुआ है हमें उसने वो पूछ रहा है वो हमसे। यस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन ये होती है जब भी इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए a इंटू 10 की पावर n है, तो यहां पर a के ऊपर कंडीशन होती है कि a मस्ट बी बिलोंग्स टू 1 to 10। ये कंडीशन होती है a के ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं। और जो n होता है ना वो इंटीजर होता है, तो इस कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है देख लो। अगर मैं d देखूं 45, a 45, ये तो मतलब d तो नहीं हो सकता। c 83.7 ये भी नहीं हो सकता। b 0.6 इंटू 10 की पावर 5 ये भी नहीं हो सकता। 8.5 बिल्कुल ठीक है। 0 से 10, 1 से 1 से लेकर 10 के बीच में कौन आ रहा है 8.5 इंटू 10 की पावर -12। बिल्कुल a बिल्कुल वैलिड है, तो 46 का a हो जाएगा जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। अगला देखते हैं। अ 9 डिजिट नंबर 5x 9274y is divisible by 88। ओके, ये divisible by 88 है, इसका मतलब ये divisible होना चाहिए 8 से और 11 से, दोनों से ये divisible होना चाहिए। तो एक एक करके करते हैं। 8 से कोई नंबर डिवाइड हो सकता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। यानी कि हमने पढ़ा है 74y डिवाइडेड बाय 8 होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। 8 9 जा 72, 2 बच गया, यानी 2 और y बच गए। y की वैल्यू बताओ अब क्या रखें, लगाओ अपना दिमाग। 0 1 2 3 4 क्या रखूं, 4 रखने पे काम बन रहा है मेरा बिल्कुल, तो यानी 24 ये आ जाएगा। तो हमारा 9 3 जा, ये अगर 4 हो गया तो ये हमारा काम बन जाएगा 93। ओके, तो यानी कि y की वैल्यू तो 4 हमारी फाइनल हो गई। अब बचा x। अगला क्या है 11, और 11 से डिविजिबल की कंडीशन बताओ क्या होती थी। 11 से डिविजिबल की कंडीशन होती थी कि जैसे 5 6 5x 9 2 7 4y, इवन और ऑड पोजीशन पे जो नंबर है उनको जोड़ना होता है। चलो 5 5 9 7 और y, 5 5 9 7 और y, माइनस 6x 2 4 मस्ट बी इक्वल टू 0 या फिर डिविजिबल बाय 11। मैं 0 लेके चल रही हूं, यहाँ पे सबसे ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर 26 प्लस में y, माइनस ये हो जाएगा 12 प्लस x विच इज इक्वल्स टू 0। 26 प्लस में y की वैल्यू कितनी थी 4, माइनस x इक्वल्स टू 0, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 माइनस x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे 18 आ जाएगा, माइनस का x इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 18 आ गई। अब मुझे बताओ 5 6 5 x 9 2 7 4y, y की जगह तो हमने 4 रख दिया, क्या इस x की जगह मैं 18 लिखूं, नहीं, मुझे तो सिंगल डिजिट में नंबर चाहिए। ये तो मेरे को 18 दे रहा है, इसका मतलब जो हम यहाँ 0 रखकर काम कर रहे थे वो उससे काम नहीं बन रहा है। फिर हम क्या करें, इसका मतलब 18 माइनस एक्स और यहां पर हम रखेंगे
11, क्योंकि 0 रखने पर हमें 2 डिजिट नंबर मिल रहा है, लेकिन मुझे सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 11 माइनस 18, और यहाँ पे x है, और माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा -7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। क्लियर है, सिंगल डिजिट में नंबर चाहिए हमें, 2 डिजिट का नंबर हमें नहीं चाहिए। अब फाइनली मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 5 6 5 7 9 2 7 4 4। लेकिन इसने मुझसे कुछ और पूछा है, इसने मुझसे क्या पूछा है, इसने बोला है 2x प्लस 3y निकाल कर दिखाइए। 2x प्लस 3y सॉल्व करना है हमें, तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू y, y की वैल्यू कितनी थी, 4। 26 ऑप्शन में देख लो, 26 डी पर है, तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। 47 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज ऑफ अ लर्नर टू बी असेस्ड इन मैथमेटिक्स। अच्छा, मान लीजिए मैंने अपने एक स्टूडेंट का टेस्ट लिया, ठीक है, तो उसकी मेन, वो कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर, स्टूडेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी क्या होगी किसी असेस को, मैथ का अगर मैंने असेसमेंट लिया है तो उसकी बच्चे की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी क्या होगी, एबिलिटी टू यूज अब्स्ट्रैक्शन टू प्रिजर्व रिलेशनशिप, यस मुझे लग रहा है, एबिलिटी टू मेमोराइजिंग ऑल द फॉर्मूला, ये तो नेगेटिव है, मेमोराइजिंग रोड मेमोरी को तो हमें सपोर्ट करना ही नहीं, तो बी तो हो ही नहीं सकता। ओके, एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिकल कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेली लाइफ सिचुएशन, बिल्कुल ठीक है, बच्चा ये करना चाहिए, ये बिल्कुल करना चाहिए, और ये रिलेशनशिप दोनों ही एक दूसरे को रिलेट करते हैं। एबिलिटी टू स्कोर फुल मार्क्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को हमें बिल्कुल पुश नहीं करना कि आपको 100 में से 100 नंबर ही लाने हैं। तो आंसर होना चाहिए जिसमें ए भी आ जाए और हमारा क्या आ जाए, सी आ जाए, ए और सी, यानी कि डी। 48 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी हो जाएगा, कि बच्चा रिलेशन, एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन बना पाए चीजों के बीच में, और क्या कर पाए कि कंसेप्ट को, अपने कंसेप्ट को रियल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज कर पाए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं। 49 में वो बोलता है इन अ पेंटागन ए बी सी डी ई, एंगल ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, डी इज दिस, ई इज दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। ओके, अब हमें पता होना चाहिए पेंटागन, पेंटागन यानी जिसकी 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन, तो 180 180 180 कितना हो जाएगा, 540, ठीक है जी। 540 डिग्री सारे एंगलों का सम होता है। ये अगर कभी एग्जाम में गड़बड़ हो जाए, मुझे याद नहीं आ रहा, तो आपको ऐसे ट्राइंगल लगाकर पिक्चर बनानी चाहिए। अब देखो सारे एंगलों का सम कितना होने वाला है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 540 डिग्री। पेंटागन में सारे एंगलों का सम कितना होता है, 540 डिग्री होता है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है इसने 2x प्लस 9 डिग्री प्लस 2x प्लस 1 डिग्री प्लस 2x माइनस 1 डिग्री प्लस 2x प्लस 5 डिग्री प्लस 2x माइनस 4 डिग्री। ये सारे एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 540 डिग्री होना चाहिए। ठीक है जी, ओके, नो प्रॉब्लम। देखो 2x 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 1 2 3 4 5 तो आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 10x। अब ये 9 10, अच्छा ये -1 से 1 काट देते हैं, फिर कुछ और बट रहा है, देखो 9 और 5 कितने होते हैं, 14, 14 में से 4 जाएगा, बचेगा 10 इक्वल टू 540 डिग्री। तो आ जाएगा 10x इक्वल टू 540 माइनस 10, 530, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 डिग्री। लेकिन उसने मुझसे पूछा क्या है, उसने मुझसे पूछा है 2x प्लस में 10 डिग्री बताइए। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 53 प्लस में 10, तो आ जाएगा ये हमारा 116 डिग्री। देखो ऑप्शन ए, तो 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। अब 50th क्वेश्चन देखिए, मेनी ऑक्यूपेशन सच एज अकाउंटेंसी, बैंकिंग, शॉपकीपिंग, टेलरिंग एक्सेट्रा रिक्वायर्स मैथमेटिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिल्कुल ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। अब मुझे एक बात बताओ,
मैंने मैथमेटिक्स सीखा, अब मैं उसको प्रैक्टिकल अपनी डेली लाइफ में यूज कर पा रही हूँ, अपने ऑक्यूपेशन में यूज कर पा रही हूँ, डेली रूटीन के मेरे जो काम है मैं उसमें यूज कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई चीज सीखी और उसका मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपनी डेली लाइफ को में यूज कर पा रही हूँ, यही होगा। अब वो कहता है तो इसका मतलब दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश, मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वैल्यूज में मैं उसको यूज कर पा रही हूँ। तो पहला ऑप्शन कहते हैं कल्चर, कल्चर तो नहीं हो सकता, ये कोई कल्चर है कि मैं मैथ्स यूज कर पा रही हूँ अकाउंटेंसी में, बैंकिंग में नहीं, प्रोफेशनल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डिसिप्लिनरी बिल्कुल भी नहीं, ये होगा यूटिलिटेरियन। इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच, किसी भी चीज को सीखने के लिए सीख कर उसका प्रैक्टिकल यूज करना, ये सारा पार्ट किसका आ रहा है, प्रैक्टिकल यूज का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इट्स 51। 51 कहता है let a equals to this, b equal to this and c equal to this and d equals to this. If a plus b plus c minus d is equal to this, then the value of p plus q plus r is what? Okay, ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है a plus b plus c, तो यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, ये हो गया a, प्लस बी, बी हमारे पास क्या है, माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी, सी क्या है हमारे पास, माइनस का 4x का स्क्वायर प्लस 7 माइनस डी, डी क्या है, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 11। पहले ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब ओपन आउट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 प्लस प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 7, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 11। अब देखो जरा, ये 3 है, ये 2, ये 4 और ये, ठीक है, माइनस माइनस वाला एक तरफ देख लेते हैं, ये प्लस का है 3x का स्क्वायर, माइनस का है ये 2, 4 और 2 6 और एक ये 7, माइनस का 7x का स्क्वायर। ओके, अब 8 देखते हैं, x की वैल्यू, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 12 है, और कहीं है ये, हाँ 12 और 1 13, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, 5x प्लस का आ जाएगा, ये 11 है और ये 7 है और ये 11, 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22, 22 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29। तो मेरा फाइनली क्वेश्चन हो जाएगा माइनस 5x का स्क्वायर प्लस, सॉरी 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचते हैं, 5x प्लस में 29 एंड विच इज इक्वल टू px का स्क्वायर qr प्लस r। अब कंपेयर करो, तो p की वैल्यू कितनी है, -4, q की वैल्यू कितनी है, ये x है, q की वैल्यू कितनी है 5 और r की वैल्यू कितनी है 29। ओके, p q r आ गया। अब उसने बोला है मुझे बताइए p प्लस q प्लस r की वैल्यू क्या होगी, तो -4 प्लस का 5 प्लस का 29, ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 34, 34 में से 4 जाएगा, आंसर आएगा 30। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, 51 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 30। क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, फॉर विच of the following measurement the construction of a triangle ABC can be done। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक ट्राइंगल बनाएगा। ओके, तो हमें ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन बोलता है कि ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है एंड बी सी ए 90 डिग्री है। ओके, तो कोई ट्राइंगल है बी सी ए, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं इसको बी बोल देती हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी हो जाएगा, बी सी ए 90 डिग्री। क्लियर है। ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी कितना आ रहा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और कहता है एंगल ए बी सी ये 60 डिग्री है। अब देखो 10th क्लास में पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में, देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊं, ये क्या है, मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा हाइपोटेनियस, तो cos 60 डिग्री होता है हमारा, मैंने सारी वैल्यू सही लिखी है, हाँ ये देखो गलत लिखा है ना,
ये गलत है, देखो ए बी उसने 8 दिया है, ए बी उसने क्या दिया है 8 दिया है, ओके अब ठीक है। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 होता है बी अपॉन में एच, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, एच की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8 और कॉस 60 होता है 1/2। देखो अगर ये दोनों चीजें बिल्कुल ट्रू आ गई जो आ रही है 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब ये जो इसने सारी इंफॉर्मेशन दी है बिल्कुल करेक्ट है और इन सब से एक ट्रायंगल बन पा रहा है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पेपर में आए तो आपने क्या करना है, अगर दो साइड्स गिवन है और कोई एक एंगल गिवन है तो गो विद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कि जो दो चीजें मुझे दी हुई है उससे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनता है आप वो अप्लाई करके देखें। अगर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है या नहीं, समझ आया है? तो इस तरीके से आपको चेक करना चाहिए। चलिए 52 का आंसर पहला ही हो जाएगा ए, 52 का आंसर हो जाएगा आपके पास ए। 53 देखते हैं। Which of the following is used to record students problem solving ability, मेजरमेंट एबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन एबिलिटी, मतलब ओवरऑल बच्चों की जो एबिलिटीज है उसको चेक करने के लिए, जज करने के लिए आप कौन सा रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड तो बच्चों की ओवरऑल नहीं बताता, वो बताता है कि बच्चे ने क्लासरूम में कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, बच्चे की मेजरमेंट्स क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिकॉर्ड किस, ये नहीं। रिपोर्ट कार्ड तो एक बहुत छोटी चीज होती है। टीचर की डायरी नहीं, वो भी नहीं होता। कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। ओवरऑल अगर आप बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का लेवल क्या है, उसकी मेजरमेंट एबिलिटी क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन की एबिलिटी क्या है, तो एनेक्डोटल टेस्ट जो होता है बेस्ट होता है इन तीनों चीज की एबिलिटी को जज करने के लिए। एनेक्डोट, क्योंकि ये ओवरऑल जजमेंट होती है। क्लियर है? ओके, तो 53 का आंसर हो जाएगा बी। 54, PQRS is a parallelogram in which PQ is this, QR is this, RS is this and PS is this. Then सेम क्वेश्चन आया था ना 2026 में, सेम अभी हमने पैरेललोग्राम का क्वेश्चन, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने जो सीटेट की फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें ये सेम क्वेश्चन फरवरी 2026 में जो सीटेट का पेपर आया था उसमें सेम एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो थोड़ा ध्यान से चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 में वो कहता है एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले। PQRS कहता है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQ इज 4x plus 1, 4x plus 1, QR is 26, 26, RS is 25, PS is 3y minus 1. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके ओके, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये और इसके बराबर होंगे और ये दोनों इसके बराबर होंगे। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखें ना सीटेट का तो आप देखें, जज करें, अब तक की 3 वीडियो डाली है, चौथी वीडियो ये होने वाली है, चारों वीडियो को जज करके ध्यान से दोनों पेपर को एनालाइज करें और आप देखेंगे कि ट्रेपीजियम के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ट्राइंगल के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं, पैरेललोग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं। आपको पॉलिनोमियल का इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सेम पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा बढ़ाना है और सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। चले ठीक है, चलो यहाँ देखो, यानी कि ये साइड इसके बराबर होगी 4x plus 1 is equal to 25, 4x is equals to 25 minus 1, 4x is equals to 24, x is equals to 24 by x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ओके, अब y की निकाल लेते हैं। 3y minus 1 is equals to 26, 26 प्लस में 1 ये 27, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ओके, अब उसने मुझसे क्या मांगा है, उसने मुझसे मांगा 3x प्लस 2y निकाल कर दिखाइए। 3x प्लस 2y सॉल्व करके बताइए, तो 3 इंटू 6 प्लस में 2 इंटू 9 कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन देख लेते हैं 36, ऑप्शन नंबर ए। 54 का आंसर क्या हो जाएगा ए, 54 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स ऑफ ए बी एंड सी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 12। ओके, पहले ट्रेपीजियम बनाते हैं। ये मेरी पैरेलल साइड्स है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी हाइट 12 है। ओके, फिर कहते हैं इफ ए बी इज लेस देन सी डी, ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी, कहता है ए बी
लेस है CD से, बिल्कुल ठीक है, हमने उसी तरीके से पिक्चर बनाई है। CD is 24, CD is 24 सेंटीमीटर and AD equal to BC which is 13 सेंटीमीटर। AD 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है। ओके गॉट इट। फिर कहता है देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताना है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। मुझे ये पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 12 है, ये 13 है, ये 90 डिग्री है, तो क्या मैं इसको निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। दैट मीन्स ये तो मुझे नहीं पता, इसको x बोल देते हैं, x का स्क्वायर नहीं पता, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 144। आई होप ये आता है आपको, मैं वैसे ही कर रही हूँ। आंसर आ जाएगा 5 डायरेक्टली। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, यानी ये आ गया 5। अब ध्यान से देखना, क्या ये 5 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, A B C D, इसको नाम देते हैं E और इसको दे देते हैं F। अब मुझे एक बात बताओ, D से लेकर E 5 है, तो F से लेकर C भी कितना होगा, 5, क्योंकि ये भी 12 है, तो यहां से लेकर ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये पूरा 24 था। 24 में से ये 5 और ये 5 भगा दूं तो EF कितना आ जाएगा, 24 में से पूरा 10 घट गया, 24 में से 10 घट गया तो आंसर बचा 14। तो EF कितना आ जाएगा, 14, और जितना EF होगा उतना ही क्या होगा, तुम्हारा AB होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 14। अब क्लियर हुई है बात, बचा क्या, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा दो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स यानी A प्लस B इज इनटू हाइट, तो हमारा आंसर आएगा 1/2 इनटू A प्लस बी यानी 14 प्लस 24, 14 प्लस 24 इनटू हाइट, हाइट कितनी है, 12 है। कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 2 और 1 3। A की वैल्यू कितनी है, 14, और B की वैल्यू कितनी थी, 24, और H की वैल्यू कितनी थी, 12। तो ये 2 को मैंने 12 से काटा, 6 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 228। दैट इज योर आंसर।